प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी 15,000 रुपए से थोड़ी भी ज्यादा है तो शायद अब तक आप पीएफ के फायदों से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए होंगे। लेकिन अब आपकी ये टेंशन दूर हो सकती है, क्योंकि पीएफ की सैलरी लिमिट यानी कि ईपीएफ वेज लिमिट को बढ़ाने की मांग अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा निर्देश ने उन लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं जो पिछले 11 साल से इस नियम के बदलने का इंतजार कर रहे थे। ईपीएफओ से जुड़ी ये खबर आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को इस गंभीर मुद्दे पर फैसला लेने के लिए मात्र 4 महीने का समय दिया था। कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि पीएफ की मौजूदा 15,000 रुपए वाली लिमिट अब बहुत पुरानी हो चुकी है। कोर्ट ने सरकार से ये साफ कहा है कि वो इस पर विचार करें और कानून के हिसाब से अगले 4 महीने के अंदर अंदर अपनी बात को रखें। इसका मतलब है कि अब ये मामला और ज्यादा दिनों तक नहीं लटकेगा और जल्द ही कोई ठोस नतीजा निकल सकता है। अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो किसी भी शहर में शुरुआती सैलरी ही 18,000 से लेकर के 25,000 रुपए के बीच में होती है। पुराने नियम के मुताबिक जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है उनके लिए पीएफ का हिस्सा बनना अनिवार्य नहीं है। इससे होता यह है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट के लिए बचत नहीं कर पाते और सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर रह जाते हैं। लेबर यूनियन का कहना है कि महंगाई और लोगों की बढ़ती कमाई को देखते हुए इस लिमिट को कम से कम 30,000 रुपए किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। हैरानी की बात यह है कि आखिरी बार पीएफ की सैलरी लिमिट साल 2014 में बदली थी। तब इसे 6500 रुपए से बढ़ा करके 15,000 रुपए किया गया था। तब से लेकर के आज तक 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। पिछले 70 सालों के इतिहास को देखें तो ये लिमिट समय समय पर बढ़ती रही है। साल 1952 में जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब लिमिट सिर्फ 300 रुपए थी, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 15,000 तक पहुंच गई। अब कर्मचारियों की मांग है कि इसे महंगाई के हिसाब से हर 3 से 5 साल में बदल देना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर लिमिट 15,000 से बढ़कर के 30,000 हो जाती है तो उनकी जेब पर क्या असर होगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है और अभी के नियम के हिसाब से कंपनी के लिए आप पर पीएफ का पैसा जमा करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नई लिमिट लागू होती है तो आपकी बेसिक सैलरी का 12% यानी कि 3,000 रुपया आपके पीएफ खाते में कटेगा और इतना ही पैसा कंपनी भी अपनी तरफ से जमा करेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी इन हैंड सैलरी थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन आपके पीएफ खाते में हर महीने 6,000 रुपए जमा होने लगेंगे। रिटायरमेंट के समय तक ये छोटी सी बचत करोड़ों रुपए का फंड बन सकती है। साथ ही आपको पेंशन का फायदा भी मिलने लगेगा, जो भी 15,000 से ज्यादा सैलरी वालों को नहीं मिल पाता। संसद के शीतकालीन सत्र में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया था कि सरकार कर्मचारी यूनियनों और कंपनियों के मालिकों के साथ में इस बारे में बातचीत करती रहती है। सरकार भी ये मानती है कि 15,000 से थोड़ा ज्यादा कमाने वाले लोग किसी पेंशन स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाते, जिससे भविष्य में उनके लिए आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि लिमिट बढ़ाने से कंपनियों का खर्च भी बढ़ेगा और कर्मचारी के हाथ में आने वाली नेट सैलरी पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सरकार हर पहलू को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेना ही है। अगर अगले 4 महीनों में सरकार लिमिट को 30,000 रुपए करने का फैसला लेती है तो करोड़ों नए लोग पीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनके भविष्य के लिए एक मोटी रकम जमा होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल याचिकाकर्ता को अपनी बात सरकार के सामने रखने को कहा गया है। अगर ये फैसला लागू होता है तो ये प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पिछले 1 दशक का सबसे बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।